हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल पे स्टडी टाइम। तो आज इस चैनल में जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक और वीडियो है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ने हैं, आज हमको पढ़ना है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन एक जो इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसमें आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में या इंट्रोगेटिव से फिर वापस किस में ला सकते हैं, असर्टिव सेंटेंसेज। तो इन्हीं परिवर्तनों को हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखें असर्टिव सेंटेंसेज से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बनाना। पेपर में हमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दे दिया गया, अगर कोई सेंटेंस है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैसे बनाया जाएगा। तो अगला टॉपिक यह आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक चीज़ हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम जब सेंटेंस को चेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो उनके भाव आपके उसी प्रकार से रहे, भाव किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, मूल अर्थ उसी प्रकार से रहे, तो उसका ध्यान देते हुए हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। तो इसका पहला रूल या एक एक रूल के हिसाब से हम देखते जाते हैं। तो रूल आपका फर्स्ट कहता है कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय नियम आपका पहला कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस की, किसकी बात कर रहा है, असर्टिव सेंटेंस की सहायक क्रियाएं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, असर्टिव सेंटेंस की सहायक क्रियाओं को इंट्रोगेटिव बनाते समय, अब हमने क्या बनाना है इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जब हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उस समय हमें क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को, सहायक क्रियाओं को क्या करना है, बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं। किसके पहले, वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं। ठीक, पहला रूल यही कहता है कि यदि आप असर्टिव सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव बना रहे हो, तो आप देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको ले जाना है। फिर अब इसमें एक काम तो ये कर लिया, इसके बाद देखिए यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, किसमें हो, अफर्मेटिव में हो, कौन सा, असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, तो भाव न बदले, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसका मूल अर्थ में परिवर्तन ना हो, तो हमने क्या लगा देना है, नॉट लगा देते हैं। ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव वर्ड नॉट लगा देते हैं ताकि अर्थ में परिवर्तन न हो। इसी प्रकार से यदि सेंटेंस पहले से क्या हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव हो तो आप नॉट हटा देते हैं, नॉट रहेगा या तो नेगेटिव में नेवर रहेगा, तो अभी नॉट की बात कर रहा है, तो इस नॉट को हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। क्लियर। तो हमसे क्या क्या कह रहे हैं कि भाई आपका पहला रूल कह रहा है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लीजिएगा, और आप सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट लगा देना है, अर्थ में चेंजेस ना हो, नेगेटिव है तो नॉट हटा देना। तो जैसे एक उदाहरण से देखिए, यहाँ पे दे रहा है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, यही सेंटेंस है। अब हमको यह सेंटेंस दे रहा है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। सेंटेंस वन आपका कह रहा है कि अगर रूल के हिसाब से चले तो ये देखिए असर्टिव सेंटेंस है, तो पहले नियम के अनुसार हमने क्या कहा है इसको कि भाई हमको रूल क्या बता रहा है कि आप हेल्पिंग वर्ब को देखिए, हाँ जी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वाज। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाते समय, इसका आंसर मैं इधर ही लिख रहा हूँ, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय आप क्या करना है, वाज को आपका आगे ले जाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाज यहाँ चला गया सेंटेंस के पहले, चलो ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट लाइए, वाज टैगोर। अब दूसरी बात, तो पहला तो आपने काम कर दिया कि हेल्पिंग वर्ब को ले जाना है। सेकंड आपका रूल कहता है कि अगर अफर्मेटिव है तो नॉट लगा देना। तो देखिए सेंटेंस अभी आपका अफर्मेटिव है, किसी प्रकार का नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे अर्थ चेंज ना हो तो हम क्या लगा दें, नॉट, और बचे हुए सेंटेंस को लिख दीजिए अ ग्रेट पोएट। तो देखिए ये आपका इसका उत्तर हो गया कि हमको मिल गया था कि आपका क्या मिला था कि असर्टिव सेंटेंस, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे, तो हमने क्या किया
इसमें से सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमने क्या देखा, अफर्मेटिव है तो हमने क्या लगा दिया, नॉट। अब देखते हैं जरा नेगेटिव में अगर रहे तो आपका, तो सेंटेंस को किस प्रकार से, तो एक दूसरे सेंटेंस से, यू कैन नॉट विन दिस मैच। अब यह कह रहा है, यह सेंटेंस है, यू कैन नॉट विन दिस मैच। ठीक, अपने पहले रूल के अनुसार कि हेल्पिंग वर्ब है, हाँ जी कैन है, तो कैन को हमने क्या करना है, आगे ले जाना है, तो यहाँ पे हमारा कैन आगे चला जाएगा। अब कैन के बाद सब्जेक्ट लाइए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं था तो हमने लगा दिया, अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है तो हमने क्या करना है, हटा देना है, तो नॉट को हटा देना है, तो बचा हुआ लिख दीजिए विन दिस मैच, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो आपने देखा ये दो सेंटेंस के जरिए आपने समझा कि किस प्रकार से आपका, अगर पहला रूल कहता है कि आपका जब यहाँ पे असर्टिव से आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सहायक क्रियाओं को पहले ले जाना है और देखना है आपका अफर्मेटिव है तो नॉट को लगा देना है, और पहले से नेगेटिव है तो नॉट को हटा देना है। ठीक, अब दूसरे नियम पे चलते हैं कि यदि आपका कह रहा है कि सेकंड रूल क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला रूल यही है, ठीक है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव। अब दूसरा रूल कहता है कि यदि असर्टिव सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव बनाओगे आप, क्या बनाना है आपको, इंट्रोगेटिव, तो कह रहा है कि आपको सेंटेंस में, यदि आपको कह रहा है कि सेंटेंस में क्या मिला हो, नेवर मिला, तो दूसरे रूल के अनुसार यदि असर्टिव सेंटेंसेज में, ठीक है, नेवर हो तो नेवर को किस में चेंज कर देना है, एवर में। ठीक है, यदि असर्टिव सेंटेंसेज में नेवर को किस में चेंज कर देना है, एवर में, तथा इसी प्रकार से नो को किस में चेंज कर देना है, नो को एनी में परिवर्तन कर देते हैं, नो को एनी में बदल देते हैं। इंट्रोगेटिव करते समय आपको यह बात ध्यान देना है कि नेवर नेगेटिव वर्ड है लेकिन हटाएंगे नहीं, यहाँ पे नॉट की तरह इसे हटाना नहीं है, इसे क्या करना है, इसको परिवर्तन करना है, किसमें करना है, एवर। अब नेगेटिव वर्ड एक और कौन सा है, नो, लेकिन इसको भी हटाना नहीं है, नो की जगह पे हमने क्या लगा देना है, एनी। ठीक है, और आपका यह रूल कहता है कि यदि असर्टिव सेंटेंस नेवर होगा तो एवर में, तथा नो है तो एनी में। एक एक उदाहरण से देखते हैं, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। अब यही सेंटेंस है, आपको इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। पहला रूल तो हमको ध्यान देना है कि पहला रूल क्या कह रहा है कि जी सहायक क्रिया है, हाँ है, उसको कहाँ ले जाना है, पहले। तो लेके चलते हैं, तो पहले हम किसको लेके जाएंगे, विल को सबसे पहले, और सब्जेक्ट लाइए विल ही। अब देखना है सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो नॉट लगाइएगा, नेगेटिव है तो हटा दीजिएगा। तो जी यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन इस बार कौन सा शब्द है आपका, यहाँ पे नेवर है, तो नेवर नेगेटिव शब्द है लेकिन उसको हटाना नहीं है, उसको किसमें चेंज करना है आपको, एवर में। तो अब यहाँ पे इस नियम यही कह रहा है कि नेवर दिखाई दे रहे तो उसे हम एवर में बदल देंगे, विल ही एवर। अब बचे हुए सेंटेंस को आप उसी प्रकार से लिख दीजिए, फॉरगेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई काइंडनेस, और इंट्रोगेटिव चेंज कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि नेवर दिखेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, एवर में। अब देखिए नो वन नोज यू, अगला कह रहा है नो वन, दूसरा एक देख लीजिए, नो वन नोज यू, इसको देख लिया जाए, एक छोटा सेंटेंस। अब कह रहा है कि यदि नो आएगा तो उसका हमें परिवर्तन करते समय किसमें चेंजेज कर देना है, एनी में। चलिए देखिए, पहला रूल हमारा क्या कहता है, यदि सहायक क्रिया है तो उसको पहले ले जाइए। तो इसमें हमको सहायक क्रिया नहीं दिख रहा है, तो इसका प्रश्नवाचक बनाने के लिए यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, यस लगा है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मिल रहा था तो हम आसानी से ले जा रहे थे। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है तो उसको हमें टेंस को जज करना है।
तो जज करते हुए, आपको पहचान करते हुए ये पता चल रहा है कि आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आपका नेगेटिव या अफर्मेटिव या सेंटेंस होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रश्नवाचक बनाते समय हम सबसे पहले डू या डज का यूज करते हैं। तो डू या डज, अब यहाँ पे वन, ये आपसे नो वन इस तरीके से सजेस्ट कर रहा है, किसी एक व्यक्ति, एक ही ना व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो इसलिए हम किसको यूज करेंगे यहाँ पे, डज को। ठीक है, सहायक क्रिया न मिलने की वजह से, टेंस की वजह से हमने क्या लाया यहाँ पे, डज। अब हमें सहायक क्रिया भी मिल गया। ठीक, अब नो को किस में चेंज करना है, नो को आप किस में चेंज कर दीजिए, एनी कर दिया हमने। इसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, वन। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, डज एनी वन, और इसकी फर्स्ट फॉर्म केवल लिखिए यस, हटा दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से कह रहा है कि यदि आपका दूसरा रूल कहता है कि नेवर होगा तो उसे आपने एवर में बदल देना है, और नो रहेगा तो किस में बदल देना है, एनी में। ठीक, या इसकी जगह पे, नो की जगह पे आप हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हु, और यहाँ पे नो आपका। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला देखिए, इस तरीके से तीसरा रूल देखा जाए तो तीसरा रूल कह रहा है कि आपका इसमें प्रश्नवाचक बनाते समय, ठीक है, आपका इंट्रोगेटिव बनाते समय तीसरा रूल कह रहा है कि यदि असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्या कह रहा है, यदि असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, कर्ता क्या हो, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, एवरीबॉडी हो, क्या हो आपका, एवरीबॉडी या एवरीवन हो, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय, क्या बनाते समय, आपका इंट्रोगेटिव बनाते समय, हु का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब अगला कह रहा है कि यदि असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है और वहां पे क्या हो, आपका एवरीबॉडी सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इंट्रोगेटिव चेंज परिवर्तन करते समय हमें क्वेश्चन वर्ड क्या लगाना है, हु का, प्रश्न सूचक शब्द किसका प्रयोग करना है, हु का। तो जैसे देखिए सॉरी, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब यही सेंटेंस है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब इसको देखा जाए तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इस असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, एवरीबॉडी, कर्ता के रूप में। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसकी जगह पे हम क्या प्रयोग कर ले, अपनी तरफ से हु का प्रयोग, किसका प्रयोग कर ले, हु का कर लिया। अब देखिए क्या वाक्य में कोई सहायक क्रिया है तो उसको लाइए, सहायक क्रिया नहीं दिख रहा है तो आप देखिए टेंस देखिए, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म में क्या दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो हु के साथ आप लोग प्रश्नवाचक बनाते समय क्या लगा दीजिए, डज, क्या लगा दीजिए, हु डज। अब यहाँ पे देखिए क्या यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, हाँ जी अफर्मेटिव में है, तो आप लगा दीजिए नॉट, क्या लगा दीजिए, नॉट। अगर आपका नॉट रहता तो क्या करते हैं, हटा देते, हु डज नॉट। अब यहाँ पे क्या करिए, लाइक टू बिकम ग्रेट, इस तरीके से आप इसको करेंगे और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर एवरीबॉडी है तो उसकी जगह पे क्या लगाना है, हु के साथ सहायक क्रिया देख लीजिएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप टेंस के हिसाब से क्या लगा दिया, डज, और नेगेटिव क्या लगा दिया, नॉट। अब कह रहा है कि ये तो तीन रूल है, कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं कि जिनका हमें इंट्रोगेटिव बनाते समय कुछ क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर ना, इन सब का प्रयोग करना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दियर ग्लोरी, इसको न लिखकर इसी तरीके समझे, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब इसको देखिए, यह सेंटेंस आपको कह रहा है दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड।
तो अब आपका कह रहा है कि कुछ आपके इस प्रकार से सेंटेंसेज रहेंगे कि उनका परिवर्तन करते समय आपको प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रश्नसूचक शब्द कौन कौन सा कह रहा है कि आप व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं, व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं, वेयर, इस तरीके का आपको व्हाट, व्हेन, वेयर इत्यादि इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ना उसकी जो महानता है वह कभी समाप्त नहीं होगी। तो अब इसमें जज करना होगा कि व्हाट लगे, वेयर लगे या व्हेन लगे। तो देखिए, जब समय की बात हो रही है कभी नहीं, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन। तो इस तरीके से हम क्या कर दे, व्हेन। ठीक है, अब सहायक क्रिया को लाइए, कैन, नेवर को हटा दीजिए, व्हेन कैन। अब आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद लिख दीजिए व्हेन कैन। ठीक है, डियर ग्लोरी, डियर ग्लोरी, और बचा हुआ लिख दीजिए फेड क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेगेटिव नेवर था, इसको हमने क्या किया, हमको ऐसे रूल कहता है कि नेवर को एवर में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेवर को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के कुछ नियम थे। ठीक है, 1 2 3 नियम के अंतर्गत हमने पढ़ा। अब इसी तरीके से जो हमने असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाया था, इंट्रोगेटिव से असर्टिव भी बनाया जाता है। तो इस नियम में यह बात कहा जाता है कि जिन जिन नियम्स के अंतर्गत हमने, रूल के अंतर्गत हमने परिवर्तन किया है, उन्हीं को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। तो दूसरा बी में आपको क्या कहता है कि अब आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाए हैं, तो अब कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेज में परिवर्तन करना। तो अब आपका कह रहा है कि इस परिवर्तन में हमने क्या देखा है, जो असर्टिव सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव बनाया है, उन्हीं को क्या करना है, उन्हीं नियमों को उलट देंगे, उन्हीं का वापस उन्हीं में परिवर्तन करने को ही कहा हमको, क्या है, यही रूल अप्लाई करके हम वापस क्या बना सकते हैं, आपको असर्टिव में ला सकते हैं। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे उदाहरण दे रहा है कि आपका कह रहा है कि हु डज नॉट नो सरदार पटेल, हु डज नॉट नो सरदार पटेल। अब ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव हमने बात की है कि इंट्रोगेटिव जो हमने असर्टिव से जिन जिन नियम से हमने उसको परिवर्तन किया है, वापस उन्हीं नियम में लाना है असर्टिव में करते समय। तो अब देखिए प्रश्न है हु, तो हमें याद है हु किसकी जगह पे हमने इस्तेमाल किया था, एवरीबॉडी। किसकी जगह पे हमने इसका प्रयोग किया था, एवरीबॉडी। और डज सहायक क्रिया लगा है तो डज, और उसके साथ साथ नॉट को हटा दें। अब यहाँ पे क्या कर दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा दे, एवरीबॉडी नोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरदार पटेल। तो ये आपका किस में आ गया, असर्टिव। यही असर्टिव था, तो एवरीबॉडी की जगह पे हमने किसका प्रयोग किया था, हु का, और नेगेटिव वर्ड लगा दिया था डज के साथ नॉट। इसी प्रकार से और देख ले, कह रहे हैं इज द सन नॉट, इज द सन नॉट लार्जर देन द अर्थ। द अर्थ क्वेश्चन। अब कह रहा है कि क्या यह सूर्य जो है बड़ा नहीं है किससे, पृथ्वी से। तो अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ये सहायक क्रिया को जो हम लेके गए थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द सन। अब सहायक क्रिया को यहाँ पे रख दीजिए, इज, नेगेटिव वर्ड लगाए तो नॉट को हटा दीजिए, इज। अब बचा हुआ लिख दीजिए लार्जर, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, देन द अर्थ। तो हम क्या पा रहे हैं कि जैसे हमने उसका परिवर्तन किया था, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज किया था, तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव वापस उन्हीं नियमों के अंतर्गत
परिवर्तन करने को ही हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस से। धन्यवाद।